फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं और हम फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन किस तरह की होती है, जैसे हमारे पास इस तरह से नंबर्स लिखे हों 2/3, यानी डिवीजन फॉर्म में जब नंबर्स लिखे होते हैं, इसमें जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर इसे कहते हैं और जो डिवीजन लाइन के नीचे नंबर है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो फ्रैक्शन जो होती है वो इस तरह की हो सकती है, यानी कि 2/3, और इसी तरह हमारे पास यूं भी हो सकता है 4/1/3। इसे हम कहते हैं 4 होल 1/3। ये भी फ्रैक्शन है और इसे हम मिक्स्ड नंबर कहते हैं। जबकि जो डेसिमल फॉर्म होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3.25। इसमें ये जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं, उर्दू में अशारिया कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नाम हैं। तो इस तरह की फॉर्म में जब नंबर लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर। और जो डेसिमल्स होते हैं ये भी एक तरह की फ्रैक्शंस होती हैं, क्योंकि हम डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने 2/3 को लिखा है। अगर हम इसे जनरल कह दें a/b, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब हम डेसिमल को लिखेंगे तो हम कहते हैं कि ये डेसिमल फ्रैक्शन के इक्वल है या इक्वलेंट है। तो हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1/4। अगर इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगी 0.25 के। इसी तरह हमारे पास अगर है 1/8, ये एक फ्रैक्शन है और डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125। इसी तरह एक मिक्स नंबर देखते हैं 3 होल 1/5। ये एक मिक्स नंबर है और इसे जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2। तो हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट फ्रैक्शंस डेसिमल के इक्वल हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखना है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो इस कन्वर्जन के मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है कि हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई मिक्स्ड नंबर है तो उसे भी हम फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 2 है डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी हमने न्यूमरेटर को अंदर रखना है डिवीजन में और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। स्टेप 3 है राइट द आंसर, यानी जो भी हमारे पास डिवीजन के बाद डेसिमल आएगा वो हमारा आंसर होगा, तो वो हमने लिखना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/4, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप देखते हैं, वो था राइट इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ये ऑलरेडी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में है, ये मिक्स्ड नंबर नहीं है, इसमें न्यूमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर दोनों क्लियरली लिखे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को बाहर रखकर डिवाइड करेंगे। तो 1 पे 4 का टेबल नहीं जाता, हम इस पे लिखेंगे 0 पॉइंट और यहाँ पर आ जाएगा 0। ये बन गया 10। 4 2 ज़ार 8 और 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 0 आएगा तो ये आ जाएगा 4 5 ज़ार 20। 20 माइनस 20 0। डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे पास डेसिमल आ गया। तो स्टेप 3 हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे फ्रैक्शन को जो उसका डेसिमल आया उसके इक्वल। तो ये हमारे पास आंसर बन गया, यानी 1/4 जो फ्रैक्शन फॉर्म में था डेसिमल में वो इक्वल आता है 0.25 के। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लेते हैं नंबर 3 होल 1/4। तो स्टेप 1 था कि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ये मिक्स नंबर है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 4 ज़ार 12, 12 प्लस 1 13। मिक्स नंबर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे तो अब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 13 और यहाँ पर है 4। 4 3 ज़ार 12। 13 माइनस 12 1 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 और 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 5 ज़ार 20। डिवीजन कंप्लीट। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो 3.25 आया है। तो हमने स्टेप 3 की तरफ जाना है, तो हमने अपना आंसर लिखना है। तो हम यही जो ओरिजिनल हमें क्वेश्चन दिया गया था यही लिखेंगे, 3 होल 1/4 इक्वल्स टू 3.25। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हमारे पास है 2/9। अब हमने क्या करना है, पहले देखना है कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, उसके बाद हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 अंदर लिखेंगे 9 बाहर, यहाँ पर आ जाएगा
ये आ गया 0 और 9 2 ज़र 18। तो 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 2 ज़र 18 और उसके बाद फिर 2 आ जाएगा और फिर 0 लगाएंगे तो फिर 9 2 ज़र 18। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बार बार हमारे पास 18 आ रहा है और बार बार यहाँ पर 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 आगे चलता जाएगा और ये कभी रुकेगा नहीं। इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। इनका हमें एंडिंग पॉइंट पता होता है लेकिन वो एंड होते नहीं है, यानी कि 2 आगे चलता जाएगा, एंड पर भी कहीं 2 ही आएगा लेकिन ये कभी रुकेगा नहीं। तो इसमें दो तीन तरह की एग्जांपल्स होती हैं। एक तो ये है कि हमारे पास एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इस तरह का रिकरिंग डेसिमल होता है। या ये होता है कि हमारे पास दो नंबर्स रिपीट हों, जैसे कि 0.13 13 13। इसी तरह से या ये हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो, जैसे 0.4527 4527 4527। तो इस तरह के डेसिमल्स को हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो इनको लिखने का क्या तरीका है, यानी कि स्टेप 3 की तरफ जब हम आएंगे तो हम 2/9 को किस तरह से इसकी इक्वल लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 0.2 और 2 के ऊपर हम यहाँ पर डॉट भी लगा सकते हैं और इस तरह की छोटी सी बार भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इसे हम किस तरह लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे 0.13 और 13 के ऊपर बार, मतलब 13 रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं करना कि 1 को सिर्फ लिख दिया और 3 को नहीं लिखा, जो नंबर पूरा रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर हमने बार लगानी है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0.4527 इस पूरे नंबर के ऊपर बार है कि ये पूरा ग्रुप एज इट इज़ रिपीट होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं उन्हें भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो फ्रैक्शंस हैं वो रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं। यहाँ तक हमने देखा है कि हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हमें डेसिमल्स दिए जाएं और हमने उन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें एक डेसिमल दिया गया है 0.25 और हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसका डेसिमल जो पॉइंट है, हम पहले तो क्या करेंगे कि 0.25 लिखने के बजाय यहाँ पर हम फ्रैक्शन लाइन, यानी कि जो डिवीजन लाइन होती है फ्रैक्शन वाली, वो ड्रॉ करके उसके बाद डेसिमल पॉइंट की जगह यहाँ पर 1 और इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने हम 0 लगा देंगे 1 के आगे, तो ये 100 बन जाएगा। और फिर हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। इससे पहले 0 था तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। और ये हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3.17 तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 317 डिवाइडेड बाय, डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आएगा और फिर उसके बाद जितने भी नंबर्स थे उतने हमने 0 लगा दिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 0.125, इसे कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे तो 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, हमने ये भी देखना होता है कि अगर ये जो फ्रैक्शन हमें दी गई है ये सिंप्लीफाई हो सकती है तो हम उससे पहले सिंप्लीफाई भी करेंगे। यानी कि 25/100 है तो इन दोनों पे 5 का टेबल जाता है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़र 25, 5 20 ज़र 100 और फिर मज़ीद दोबारा ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20। तो इसका मतलब है कि जो 0.25 डेसिमल है ये इक्वल होगा 1/4, ये इसकी फ्रैक्शन होगी। तो जब भी हमने आंसर देना है हमने अपनी फ्रैक्शन को इस फॉर्म में नहीं आंसर देना, हमने हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना होता है। अब जैसे ये जो नीचे वाली हमें फ्रैक्शन नज़र आ रही है ये सिंप्लीफाइड ही है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को कोई भी कॉमन टेबल कैंसिल आउट नहीं करता, जबकि जो 125 है और डिवाइडेड बाय 1000 ये मज़ीद डिवाइड होगी 5 के टेबल से, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर किस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल्स को फ्रैक्शन में। तो हमारे पास इस तरह का कैलकुलेटर होता है और इसमें ये जो पोर्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी यहाँ पर हमें इसके बटन मिलेंगे जहाँ पर हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस पोर्शन को हम इस तरह से जूम करके देख लेते हैं। तो अगर हमने फ्रैक्शन लिखनी है कैलकुलेटर के ऊपर तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा है,
ये इस तरह का बटन है, यानी बॉक्स फिर डिवीजन लाइन फिर बॉक्स। इसमें हमने फ्रैक्शन लिखनी है, यानी ऊपर वाले बॉक्स में हम न्यूमरेटर और नीचे वाले में डिनोमिनेटर लिखेंगे, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे हमने इसमें लिख दिया 3 और डिवाइडेड बाय 2। ये फ्रैक्शन हम लिखेंगे, पुट करेंगे, और अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बटन होता है SD। ये कुछ इस तरह का बटन होता है, यहाँ पर S लिखा होगा, फिर इस तरह का डबल हेडेड एरो होगा और उसके बाद कैपिटल D लिखा होगा। जब हम ये बटन प्रेस करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। और फिर अगर हम दोबारा इसे प्रेस करें तो फिर से हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमें कभी डेसिमल में आंसर मिल जाए 0.25 और हम डायरेक्टली ये बटन SD प्रेस करेंगे तो हमें डायरेक्टली 1/4 इसकी फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं।